यूट्यूब चैनल गोल्डन ट्यूटोरियल और आज हम सीखेंगे प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज सीखने के पहले हम लोग को देखना है कुछ सैंपल स्पेस और नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस। तो वो जो है आपको ये टेबल के अंदर जो है मिल जाएगा। मैंने ऑलरेडी क्वेश्चंस लिख के रखे हुए हैं और इसके एक बाद में ठीक हमें कुछ चेक पॉइंट्स देखने हैं और उसके बाद में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.1 एंड 5.2। ओके, तो वीडियो में एंड तक के आप लोग बने रहिए। आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें इसमें देखने के लिए मिलेगी, जहां पे आपको समझ में आएगा कि बोर्ड एग्जाम में कैसे कैसे अलग अलग क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जो कि आपके टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं दिए हुए। ओके, तो वो जो टॉपिक्स है उसको भी मैं ये वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ओके, तो वीडियो में एंड तक के आप लोग बने रहिए। थैंक यू सो मच। नाउ सबसे पहले हमें बताएगा वन कॉइन टॉस। तो ये जो चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये पूरा गेम की तरह है। ओके, तो एक कॉइन अगर टॉस किया है, ओके मैच हम लोग खेल रहे हैं, तो एक कॉइन टॉस किया है। अगर आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक है तो उसके अंदर आप लोगों को पेज नंबर 114 पे आप लोगों को जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा कैप्टन है और दो प्लेयर कॉइन उड़ा रहे हैं। तो वैसे आप लोग ने भी कभी कभार जो है कॉइन उड़ा के देखा होगा, हेड आ रहा है या टेल आ रहा है। तो ये गेम्स आप लोग ने खेली होगी, तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि एक कॉइन टॉस हुआ है तो क्या आएगा, हेड आएगा या तो टेल आएगा, राइट। तो हेड और टेल पे कितना यूनिट है, एक और दो। तो नंबर्स ऑफ अ एलिमेंट इन अ सैंपल स्पेस कितना हो गया, दो। तो मेरा एस हो गया, एच और टी दो आ गए। तो इसके लिए नंबर ऑफ अ सैंपल स्पेस एन एस कितना हो गया, 2। अब वैसे ही अगर दो कॉइन टॉस होता है तो दो कॉइन टॉस होता है, इतना मालूम है दोनों हेड आएगा या तो दोनों टेल आएगा, राइट। और दूसरी बात ये भी है कि पहला हेड और दूसरा टेल है और पहला टेल और दूसरा हेड है, ऐसा भी हो सकता है। पहला हेड और दूसरा टेल और हेड है ना। फॉर एग्जांपल अगर आप दो कॉइन उड़ाए, दोनों हेड आ गए, फिर उड़ाए दोनों टेल आ गए, ये पॉसिबिलिटी है। और पॉसिबिलिटी क्या है, फर्स्ट कॉइन में हेड आया, सेकंड कॉइन में टेल आया। फर्स्ट कॉइन में हेड और सेकंड कॉइन में टेल, फिर फर्स्ट कॉइन में टेल आ रहा है, सेकंड कॉइन में हेड आ रहा है, तो इसके लिए ये वाली भी पॉसिबिलिटी होगी। और दूसरी कोई पॉसिबिलिटी है, अगर आप लोग बोलेंगे कॉइन ऐसा उड़ा है और वैसे खड़े ये दोनों कॉइन, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ऐसे हमें पॉसिबिलिटी नहीं लेना है। ओके, जो पॉसिबल है वो वाली पॉसिबिलिटी को हम लोग को इसमें लिखना है। अभी दिया है 3 कॉइन टॉस, 3 कॉइन टॉस हुए तो कैसा लिखे, तीनों हेड तीनों टेल और बाकी एच एच टी 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 एच, ऐसा अलग अलग होता है, बहुत दिमाग में कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसका एक फॉर्मूला है, कैसे आपको लिखना है, 4 बार एच लिखना है और 4 बार टेल लिखना है। ओके, फिर ये दो कॉइन का ना उसको एज इट इज इसके अंदर कॉपी कर लो, डबल एच एच टी फिर टी एच फिर टी टी। ओके, कॉमा से सेपरेट कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया 3 कॉइन का। क्या करना है, सिंपल 4 बार एच 4 बार टी, फिर उसके बाद में 2 कॉइन है उसी का हम लोग को ऊपर और नीचे दोनों में लिख लेना है, तो हमें 3 कॉइन का भी मिल जाएगा। तो 2 कॉइन का कितना है, देखो 1 2 3 4। अब यहाँ पे आप लोग बोलोगे 8 है, तो ये 8 नहीं है, ये 2 कॉइन बोला है, तो ये 2 कॉइन को एक बार गिनना है। ओके, और वैसे ये 3 कॉइन को एक बार गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, इतना समझ में आया। ओके, अभी 1 डाई हम लोग ने थ्रो किया। देखो 1 डाई जो है ये रोल किया है, हम लोग ने सांप सीढ़ी खेला होगा, लूडो खेला होगा, तो उसके अंदर 1 डाई ऐसा रोल किया, तो उसके अंदर क्या आएगा, या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 और या 6 आएगा। 7 8 आता है, नहीं आता है, राइट। तो यहाँ पे 1 से लेके 6 तक के नंबर आ जाएंगे जब 1 डाई रोल क्वेश्चन में दिया होगा। ओके, तो यहाँ पे टोटल कितने नंबर है, 6 है, तो यहाँ पे 6 आ गया। अब 2 डाइस रोल बोला है, 2 डाइस रोल बोला है तो क्या हो जाएगा, 2 डाइस मतलब डाइस 1 और डाइस 2 यहाँ पे लिख देते हैं। डाई 1 में क्या होता है, डाई 1 में कितने नंबर होते हैं, 1 2 3 4
5 6 और डाइस 2 में भी वही नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6। बट मैंने अगर दोनों डाइस अगर साथ में फेंका, दोनों हाथ में डाइस दिया, साथ में फेंका, तो एक में 3 आया, एक में 2 आया, या तो एक में 5 एक में 6, ऐसी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो हम लोग को स्टार्ट से लेके एंड तक की पॉसिबिलिटी देखना है। तो हम लोग बार बार खेल के नहीं देखेंगे, हम लोग को क्या करना है, दिमाग में फॉर्मूला ले लेना है। ये 1 के साथ में इसके सारे नंबर, फिर ये 2 के साथ में इसके सारे नंबर, 3 के साथ में सारे नंबर। तो कैसा लिखेंगे, ये 1 के साथ में इसके सारे नंबर 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ओके, तो ये हमारा S कैसा हो गया, 1 के साथ में सारे नंबर आ गए, इसको कैंसिल कर देंगे। 2 के साथ में सारे नंबर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। फिर 2 का भी हो गया इसके साथ, तो कट। 3 के साथ में सारे नंबर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। फिर 4 के साथ में भी सारे नंबर हो गए, 5 बचा है और 6 बचा है, तो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। 5 के साथ में भी सारे नंबर हो गए, अभी लास्ट बचा है 6, 6 के साथ में सारे नंबर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ओके, तो एक के अंदर हमारे 6 नंबर है। ओके, सबको कॉमा से सेपरेट कर देंगे। तो एक हमारा जो है उसके अंदर 6 नंबर है, तो टोटल ऐसे 6 लाइन है, तो 6 6 36। तो इसका n ऑफ s हमारा कितना हो जाएगा, 3 6 36। ओके, यहां तक के आप लोगों को समझ में आया होगा। डाई 1 के अंदर 6 नंबर होते हैं, इसके लिए 1 के साथ में सारा 6, ठीक है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। फिर 2 के साथ में 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ। ऐसा हम लोग को सिर्फ 2 डाइस तक के आएगा, 3 डाइस का नहीं आता है। ओके, वैसे 3 कॉइन तक के आता है, 4 कॉइन तक के नहीं आता है। बट अगर उसने बोला है कि 1 डाई और 1 कॉइन साथ में साइमल्टेनियसली थ्रोन, ठीक है, एक हाथ में कॉइन लिया, एक हाथ में डाइस लिया, दोनों को हम लोग ने हवा में फेंक दिया। एक के अंदर डाइस के अंदर 1 आ गया और कॉइन के अंदर या तो हेड आ गया या तो मानो टेल आ गया, राइट। तो उसका कैसे लिखना है, तो हमें पता है कि 1 डाइस में कितना होता है, 1 2 3 4 5 6, और कॉइन में कितना होता है, कॉइन में एक कॉइन बोला है क्वेश्चन में, 2 कॉइन नहीं बोला है। ओके, सिर्फ एक कॉइन का ही आएगा। तो आपको क्या लिखना है, एक कॉइन के अंदर हेड या तो टेल आता है, तो हेड के साथ में सारा नंबर और टेल के साथ में सारा नंबर, h1 h2 h3 h4, ठीक है, h5 h6 t1 t2 t3 t4 t5 t6। तो ये S है, टोटल नंबर हो गए 12। ओके, तो हेड और टेल आता है और डाइस के अंदर 1 2 3 4 5 6 आता है, तो ये इसके अंदर हमारे सारे कवर हो गए। ये हमें कब लिखना है, जब हमें बोला है कॉइन और डाइस दोनों साथ में थ्रो हुआ है। ओके, तभी। अभी उसके बाद में देखो क्या दिया है, अ कार्ड ड्रॉन फ्रॉम अ पैक बियरिंग नंबर फ्रॉम 1 to 25। ओके, अभी बहुत बड़ा फर्क है, 1 to 25 बोला है या तो 52 कार्ड्स बोला है, ठीक है। 25 कार्ड्स बोला है तो बच्चे लोग 52 कार्ड्स पे बना देते हैं। 52 कार्ड्स का इसके बाद में हम लोग सीखेंगे।
तो आप लोगों को तभी मैं बताऊंगा कैसे करना है। तो 1 to 25 कार्ड्स बोला है, तो एस के अंदर सिर्फ 1 से लेके 25 तक के नंबर आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो ये हमारा हो गया 25 कार्ड बोला था, इसके लिए 25। और मैंने लिखा है 0 to 5, ऐसा क्वेश्चन में दिया होता है 6 कार्ड, या तो फिर बोला रहेगा 0 to 6 कार्ड, राइट, या तो फिर 8 कार्ड 12 कार्ड्स ऐसा दिया रहेगा, तब आपको नंबर्स लिखना है। ओके, तो यहाँ पे 0 to 5 अगर बोला रहेगा तो कहां से स्टार्ट होगा नंबर? 0 1 2 3 4 5। और बहुत सारे लोग बच्चे इसके अंदर मिस्टेक करते हैं, 0 to 5 कार्ड बोला है तो 1 से स्टार्ट करते हैं, तो 0 to 5 बोला है तो 0 1 2 3 4 5 सब आए। ओके, तो यहाँ पे इसके लिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया ताकि आपको क्वेश्चन आएगा तो आप कंफ्यूज ना हो। अभी हम लोग ने 25 कार्ड का सैंपल स्पेस लिखा है, इसके लिए n ऑफ s कितना होगा? 25। ऐसा आपको बाकायदा ऐसा पूरा लिखना है, n ऑफ s इक्वल टू 25। और ये अभी n ऑफ s कितना है? 2 है, तो n ऑफ s इक्वल टू 2। ये देखो मैंने ऊपर लिखा है n ऑफ s, यहाँ पे भी ऊपर लिखा है कॉर्नर पे n ऑफ s। ओके, सो अभी हमारा इसके नीचे वाला देखो 8 वाला क्या है? बैग कंटेन 3 रेड बॉल, 3 ग्रीन बॉल, 3 ब्लू बॉल। तो ये सब अलग अलग सैंपल स्पेस में आपको सिखा रहा हूँ कैसे लिखना है। ओके, अभी हम लोग ने कितना कर लिया? 7 जो है सैंपल स्पेस सीख लिया हम लोग ने। अभी 8वां ये है, बैग में 3 रेड बॉल है, 3 ग्रीन बॉल है, 3 ब्लू बॉल है। तो रेड को हम लोग R ले लेते हैं, ग्रीन को हम लोग G ले लेते हैं, और ब्लैक को हम लोग ब्लू ले लेते हैं, सॉरी ब्लू को हम लोग B ले लेते हैं। ठीक है, तो R1 R2 R3। ठीक है, अगर आपको ग्रीन बॉल 3 बोला है तो G1, फॉर एग्जांपल अगर 4 बोला है, राइट, 4 बोला है तो G1 G2 G3 G4। ठीक है, और ब्लू बॉल अगर 3 बोला है तो B1 B2 B3। अगर क्वेश्चन में कभी आया आपको ब्लू बॉल भी और ब्लैक बॉल भी, तो हम लोग कौन सा लेंगे? अभी देखो रेड बॉल कितना है? 3 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका n ऑफ s कितना हो गया? 10। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि ब्लू बॉल भी बोला है ब्लैक बॉल भी बोला है, तो सर हम लोग बी कैसा ले? आप लोग दोनों में कंफ्यूजन हो जाएगा ना, ब्लैक के लिए भी बी और ब्लू के लिए भी बी। तो आपको क्या करना है? ब्लैक 1 ब्लैक 2 ब्लैक 3 ऐसा पूरा लिखना है। ब्लू 1 ब्लू 2 ब्लू 3। ज्यादातर आएगा नहीं, बट अगर आ गया तो आपको ऐसे करना है। ओके, अभी आपको बोला रहेगा कलर्स ऑफ अ रेनबो, राइट। रेनबो तो देखकर आया था, बट रेनबो के अंदर एकदम मेरे को याद नहीं कौन से कलर है, तो आपको क्या याद रखना है? विब्ग्योर। क्या याद रखना है? विब्ग्योर, VIBGYOR। ओके, तो ये याद रखोगे तो आपको कलर याद हो जाएगा। वायलेट, ग्रीन, इंडिगो, येलो, ऑरेंज, रेड, और बी से ब्लू। और बच्चे लोग तो बहुत डेंजर कलर डाल देते हैं रेनबो के अंदर। रेनबो के अंदर पता नहीं वो लोग को कौन से पोप्टी कलर डाल देंगे। वो एक्चुअली वो लोग स्कूल के अंदर वो लोग के माइंड में सिर्फ ये चलता रहता है, पिक्चर का चलता रहता है। तो पिक्चर पे पोप्टी कलर है तो पोप्टी कलर डालेंगे, पोप्टी कलर, लाइट ब्राउन, लाइट ग्रीन, जैसे कि मतलब लिपस्टिक के बारे में वो लोग बता रहे हैं। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कलर होते हैं, इसके लिए 7 आएगा। ओके, व्हाइट कलर नहीं लिखते, व्हाइट कलर रेनबो में भी व्हाइट कलर होता है, ऐसा बच्चे लोग लिखते हैं। तो आपको ये याद रखना है, विब्ग्योर। ओके, VIBGYOR। ओके, डेज ऑफ अ वीक। अभी डेज ऑफ अ वीक्स के बारे में भी आ सकता है, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो हफ्ते में होते हैं 7 दिन। बच्चे क्या करते हैं? मंडे से स्टार्ट करते हैं, लास्ट में मंडे में ही खत्म होते हैं। तो
तो ये इनमें कंफ्यूजन होता है, अरे मैंने तो मंडे से स्टार्ट किया तो मंडे पे खत्म करूंगा, तो मंडे पे खत्म करते हैं, या तो संडे से स्टार्ट करके संडे पे खत्म करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। मंडे से अगर आपका डे जो स्कूल स्टार्ट हुई है तो संडे को आपका लास्ट डे होगा। ओके, तो मंडे से स्टार्ट किया, संडे को खत्म होगा, तो हफ्ते में 7 दिन होता है। इंडियन सोलर ईयर, अभी ये जो है 1 मार्क का कभी कभार अगर पेपर टफ बना है तो ये दे देता है। तो इंडियन सोलर ईयर जो है आप लोग को पता होगा, चैत्रा वैशाख का आप लोग ने जो है लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, तो वही आपको लिखना है, चैत्रा वैशाख ज्येष्ठा, ओके, चैत्रा वैशाख ज्येष्ठा, फिर उसके बाद में आएगा आषाढ़ा श्रावणा भाद्रपदा फिर उसके बाद में आएगा अश्विन कार्तिक, फिर मार्गशीर्ष और फिर पोष और माघ लास्ट। ठीक है, ये मेरी करली ब्रैकेट है। ओके, तो टोटल कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं सोलर ईयर में। ओके, अभी हम लोग ने जो देखा उसके अंदर हम लोग ने सीखा है कि 1 कॉइन में सैंपल स्पेस h और t आएगा, क्योंकि एक कॉइन उड़ाया, हेड तो टेल आएगा और उसका हो जाएगा 2 कॉइन में 2h 2t ht और th आएगा। ओके, 3 कॉइन में 4 बार h लिखेंगे, 4 बार t लिखेंगे और 2 कॉइन को कॉपी पेस्ट करेंगे। 1 डाइस के अंदर आपको पता है 1 to 6 तक के नंबर होते हैं, और 2 डाइस के अंदर मैंने बताया डाई 1 लिखेंगे, डाई 2 लिखेंगे, डाई 1 में भी 6 नंबर होते हैं, डाई 2 में भी 6 नंबर होते हैं। तो 1 के साथ में सारे नंबर, 2 के साथ में सारे नंबर, ऐसा करके 6 तक के लिखेंगे। तो इसके हो गए 36। अब हमने देखा 1 डाई और 1 कॉइन। एक डाई के अंदर क्या होता है 1 2 3 4 5 6 और कॉइन के अंदर होता है हेड और टेल। तो h1 h2 h3 h4 h5 h6, h का पूरा लिखा वैसे t का लिखना है। फिर हम लोग ने देखा कार्ड कटिंग 25 कार्ड 1 to 25 दिया तो 1 से लेके 25, फिर 0 to अगर 5 देता तो 0 to 5 आता था, तो 0 1 2 3 4 5, तो टोटल हो जाते थे 6। ओके, उसके बाद में हम लोग ने देखा है कि कलर ऑफ अलग अलग कलर की जो है बॉल है। 3 रेड बॉल है तो R1 R2 R3, 4 ग्रीन बॉल है तो G1 G2 G3 G4, और ऐसे ही अगर आपको बलून का भी दे सकता है या फिर पेन का भी दे सकता है। ठीक है, तो पेन के अंदर भी बोला हो सकता है कि, या फिर कलर से उसके बारे में भी आप लोगों को बोला जा सकता है कि स्केच कलर है, 4 स्केच कलर जो है वो रेड है, 4 स्केच कलर जो है ब्लू है, ऐसा भी बोला जा सकता है। तो आपको ऐसे लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद में कलर ऑफ अ रेनबो, जिसके अंदर मैंने आपको वर्ड दिया है विब्योर। फिर डेज ऑफ अ वीक, मंडे से स्टार्ट होगा संडे पे खत्म होगा, और ये है सोलर ईयर। ओके, आई होप सो आप लोगों को यहाँ तक के समझ में आया है। अब मैं थोड़े से टाइम के लिए वीडियो को स्टॉप करके रखता हूँ। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके आप लोग उसको अच्छे से लिख लो, प्रैक्टिस करो। इसके आगे एक और स्लाइड है सेम, फिर उसके बाद में हम लोग चेक पॉइंट्स देख के एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग आगे देखते हैं। फॉर्म अ 2 डिजिट नंबर 0 1 2 3 4 रिपीटेशन अलाउ। अभी यही सेम क्वेश्चन हमें 13 में भी मैंने लिखा है, विदाउट रिपीटेशन भी कभी कभी आपको दिया होता है। तो ये आपको ध्यान से देखना है, विदाउट रिपीटेशन लिखा है या फिर रिपीटेशन अलाउ। तो इसके अंदर दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। 0 1 2 3 4, अभी 0 1 2 3 4 ऐसा है, तो 0 1 लेते या फिर 0 2 लेते, तो 0 1 और 0 2 ये क्या हो जाता है 1 और 2 ही होता है। तो ये 1 डिजिट हुआ, 2 डिजिट हुआ, 1 डिजिट हुआ, और हमें बोला है फॉर्म अ 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट कहां से स्टार्ट होता है 10 से स्टार्ट होता है। तो 1 0 लेंगे हम लोग, 1 2 1 3 1 4, और 1 1 भी लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में बोला है रिपीटेशन अलाउ। तो 1 के साथ में सारे नंबर 1 0 1 1 1 2 1 3
1 4। ओके, 1 1 क्यों लेना है? क्योंकि रिपीटेशन अलाउ लिखा है। अभी 1 से हो गया हमारा, अभी 2 0 लेते हैं। 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4, ये हमारा एस है। ओके, वैसे ही 2 का हो गया तो हमें 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4। ओके, अब हमें क्या करना है? 3 का हो गया तो 4 0 4 1 4 2 4 3 और 4 4। ओके, 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4। तो सबको देखिए 1 2 1 2, तो क्या सब में कितने हैं? 2 2 डिजिट है, तो दैट्स मीन हमारा जो सैंपल स्पेस है वो राइट है। तो 1 2 3 4 5 5 4 20। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 15 5 20। तो ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस। अगर हमें क्वेश्चन में बोला है रिपीटेशन अलाउ, अगर रिपीटेशन नॉट अलाउ लिखा है अगर क्वेश्चन में, और ऐसा सेम क्वेश्चन है जहां पे 0 1 2 3 4 भी दिया हुआ है, तो हमें सिंपली क्या करना है? जो सेम नंबर है उनको निकाल देना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला रहेगा विदाउट रिपीटेशन या तो रिपीटेशन नॉट अलाउ। ऐसा अगर क्वेश्चन में देना है तो पूरा सेम आएगा, सिर्फ ये 4 नंबर जो होंगे नहीं लिखना है जो सेम है। एस का क्या आ जाएगा? 10 12। कैसा निकालना है मैंने यहाँ भी आपको बता दिया था। 10 12 13 14 20 21 23 आ जाएगा डायरेक्टली, 22 नहीं आएगा। 20 हो गया, अभी 30 31 32 33 नहीं आएगा, 34 40। ओके, ज्यादा नीचे आ गया हम लोग। 30 31 32 34 40 41 42 43। ओके, 0 to 5 भी दिया जा सकता है, 0 to 6 भी दिया जा सकता है, या फिर 1 to 4 या फिर 1 to 5 भी दिया जा सकता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कहीं पे भी मेरा सेम नंबर नहीं है। 10 11 12 10 11 नहीं है, 12 13 14 20 21 22 नहीं है, 23 24 30 31 32 33 नहीं है, 34 40 41 42 43 44 नहीं है, क्योंकि 4 4 सेम हो जाता है तो वो रिपीटेशन हो जाएगा जो कि ऊपर आएगा, रिपीटेशन अलावा। ओके, तो इसमें कितने नंबर हो गए? टोटल 16। अब ठीक इसी तरीके का क्वेश्चन हमें 2 3 5 7 9 ऐसा भी दिया जा सकता है। तो 2 3 5 7 9, तो आपको 2 को छोड़ नहीं देना है, जैसे कि हम लोग ने लास्ट में 0 को छोड़ दिया था। 0 को क्यों छोड़ा था? क्योंकि हमारे पास 0 से हम लोग अगर स्टार्ट करते हैं तो 1 डिजिट बन रहा है, तो हमें 2 2 2 3 2 4 सॉरी 4 नहीं है, 2 5 2 7 2 9। ओके, तो एस में लिखेंगे 2 2 2 3 2 5 2 7 2 9। 2 का हो गया, अभी 3 2 स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है। ठीक है, 3 2 फिर 3 3 3 5 3 7 3 9। थ्री का हो गया तो 5 से स्टार्ट करेंगे। 5 2 5 3 5 5 5 7 5 9। फिर 7 7 2 7 3 7 4 7 5 7 9। ठीक है, फिर 9 से स्टार्ट करेंगे। 9 2 9 3 9 5 9 7 9 9। ये हो गया मेरा सैंपल स्पेस। अब ये सैंपल स्पेस के अंदर हमें क्या है, क्वेश्चन में अगर ऐसा दिया होता विदाउट रिपीटेशन तो इसमें से भी जो सेम है उसको निकाल देते थे। ओके, आई होप सो आप लोगों को यहाँ तक के समझ में आया होगा। 7 2 7 3 7 4 7 5 7 7 फिर 7 9। ओके, 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 7 4 मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया। ठीक है, 1 2 3 4 5
7 5 आएगा, 7 4 नहीं आएगा। ओके, तो 7 3 7 5 7 7 7 9। तो घाई घाई में लिखना नहीं है, अदरवाइज ऐसी जो नंबर नहीं दिया 7 4 नहीं भी दिया तो वो डाल देंगे आप लोग। ओके, तो 7 3 7 7 2 7 3 7 5 7 7 7 9 है ना, 7 2 7 3 7 5 7 7 7 9। तो इसी के अंदर से हमें जो सेम वाला है सिर्फ उसको निकाल के विदाउट रिपीटेशन या फिर रिपीटेशन अलाउ नहीं लिखा है तो आपको ऐसे फटाक से लिख देना है। तो इसमें क्या आएगा, 2 2 नहीं आएगा, 2 3 2 5 2 7 2 9 3 2 3 5 3 7 3 9। ओके, फिर 5 2 5 3 5 7 5 9, फिर 7 2 7 3 7 5 7 7 नहीं आएगा, 7 9, फिर लास्ट आएगा 92। ओके, 9 2 9 3 9 5 9 7। तो ये हमारा हो गया सैंपल स्पेस। तो इसके अंदर टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 5 जा 25। तो 1 2 3 4, तो 4 है और ये टोटल 5 लाइन है, 4 5 जा 20। ये 5 नंबर निकल गए जो सेम है। ओके, अब हमें अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि फॉर्म अ कमिटी ऑफ अ 2 मेंबर विच आर 3 बॉयज एंड 2 गर्ल। तो 3 बॉयज को हम लोग ले लेंगे B1 B2 B3 और G1 G2, गर्ल 1 गर्ल 2। ओके, आई होप सो आप लोगों को यहाँ तक की समझ में आया। तो B1 के साथ में आपको सबको लेना है, कमिटी ऑफ अ 2 मेंबर। अभी जो बॉय 1 है और बॉय 1 है, बॉय 1 के साथ में बॉय 1 ही कर सकता है नहीं। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग ले लो, आप लोग पिकनिक पे जा रहे हो। ओके, तो पिकनिक पे जाने के लिए सिर्फ एक ही बाइक है आपके पास में, तो बाइक पे सिर्फ कितने जन बैठ सकते हैं, 2 जन। अगर तीसरा बैठेगा तो हवलदार पकड़ेगा और फाइन मारेगा, राइट। तो B1 के साथ में सारे जन, तो राइट यहां से हम लोग लेंगे B1 के साथ में B2 जाएगा, फिर B1 के साथ में B3 जाएगा, B1 के साथ में G1 जाएगी, फिर B1 के साथ में G2 जाएगी, है ना। B1 पहले B2 के साथ में बाइक पे जाके आया, फिर B3 के साथ में लेके गया, फिर G1 को लेके गया, फिर G2 को लेके गया। ओके, फिर B1 तो सबके साथ जाके आ गया, अब वो घर पे बैठेगा। फिर B2 सबके साथ जाएगा, तो B2 अकेला बाइक पे 2 बार बैठ सकता है नहीं, तो B2 के साथ में B3 बैठेगा और B2 के साथ में G1, फिर B2 के साथ में G2 बैठेगी। ओके, तो B2 B3 के साथ में गया, G1 के साथ में गया और G2, तो ये भी कट। अभी B2 ऑलरेडी B1 के साथ में जाके आया है, देखो फर्स्ट लाइन में, तो उसको काउंट नहीं करना है। अभी B3 के आगे वाला जाना है, तो B3 किसके साथ में जाएगा, G1 के साथ और G2 के साथ। तो B3 भी G1 के साथ गया, G2 के साथ गया, अब वो घर पे बैठेगा। अब G1 जाएगी, तो G1 कैसे जाएगी, G2 को लेके जाएगी साथ में। ओके, तो G1 G2 को लेके जाएगी। अभी उसके आगे कोई है नहीं, तो G1 भी कैंसिल। तो वैसे ही G2 अभी बच गई, तो G2 अकेले तो नहीं जाएगी, राइट, क्योंकि कमिटी ऑफ 2 मेंबर दिया हुआ और बाइक पे 2 जन जाएंगे। तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अगर यही क्वेश्चन में अगर आपको बोला गया है कि मैन और वुमेन, तो सिर्फ B1 B2 B3 की जगह M1 M2 M3 आएगा, G1 G2 ऐसा आएगा। ओके, तो ये पार्ट आप लोगों को कवर करना है और मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों को बताना है कि आपको आया कि नहीं आया। ओके, तो जैसे कि अभी यहाँ पे B1 B2 है, तो वहाँ पे M1 M2 M1 M3 और फिर M1 W1 आएगा, M1 फिर W2 आएगा। ओके, M1 सबके साथ में जाएगा तो कैसा आएगा, M1 M2 M1 M3, फिर M1 W1 M1 W2। ओके, तो ये आपके लिए एक कमेंट सेक्शन के लिए एक होमवर्क है। Here there are 50 tickets in the box। ठीक है, बॉक्स के अंदर कितनी टिकट है, 15 टिकट है। तो T1 T2 T3 T4 T5। इसका भी सेम सैंपल स्पेस बनेगा, क्योंकि 3 मैन और 2 वुमेन बोला है, तो सिर्फ
जहां जहां B है वहां वहां M आ जाएगा, और जहां जहां G है वहां पे W आ जाएगा, W1 W2। तो T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10, फिर T11 T12 T13 T14 T, कितने होंगे टोटल? 15। आई होप सो आप लोगों को यहाँ तक के समझ में आ गया है। अभी लास्ट फाइनल चेक पॉइंट्स देखते हैं और एक 52 कार्ड्स का देखते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं। चेक पॉइंट्स अगर आप लोग देख लोगे तो आपको 5.3 और 5.4 में थोड़ा सा भी डाउट नहीं होगा। ओके, तो आई होप सो आप लोगों को यहाँ तक के समझ में आया होगा। अब हम वीडियो के अंदर आगे के पार्ट्स को सीखेंगे। थैंक यू। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब तक के आपको सब कुछ समझ में आया होगा, आई होप सो। अब हम सीखेंगे 52 कार्ड्स का सैंपल स्पेस, जहां पे हमें पता है कि 52 कार्ड्स में होते हैं दो पार्ट, जहां पे 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं। अभी 26 के अंदर भी हाफ कर दो, 26 का आधा होता है 13, वैसे ही यहाँ पे भी 26 का आधा होगा 13। अभी हमें याद कैसे रखना है रेड कौन से होते हैं और ब्लैक कौन से होते हैं? तो रेड के अंदर हार्ट होता है, ओके, और हमारे हार्ट का कलर भी क्या है? रेड है, तो उस हिसाब से आपको याद रहना चाहिए हार्ट के अंदर जो है ब्लड है वो रेड है, तो इसके हिसाब से आपको याद रहना चाहिए रेड के अंदर कौन सा आता है? हार्ट कार्ड आता है, और आता है डायमंड। और हमारा हार्ट बहुत कीमती है, इसके लिए बहुत प्रेशियस है, इसके लिए हार्ट के साथ में हमेशा डायमंड होगा, और ब्लैक के साथ में स्पेड एंड क्लब। ओके, ठीक है, यहां तक के आपको समझ में आया है। फिर एस, फेस और किंग नंबरिंग कार्ड। एस में होता है ए, जो कि एक 4 कार्ड होते हैं। एक एस होता है 13, हार्ट कार्ड के अंदर एक एस कार्ड होता है, एक डायमंड में होता है, एक स्पेड में होता है, एक क्लब में होता है। वैसे ही फेस कार्ड में होते हैं किंग, क्वीन, जोकर या तो फिर जैक। ओके, किंग, तो किंग के भी 4 कार्ड होते हैं, एक हार्ट में, एक डायमंड में, एक स्पेड में, एक क्लब में। तो ऐसे सारे कार्ड, तो 4 4 8 4 12। वैसे ही नंबरिंग कार्ड स्टार्ट होता है 2 से, 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्टी होती है 1 से स्टार्ट होता है कि 2 से स्टार्ट होता है, तो याद कैसे रखना है? ए क्या होता है यहाँ पे? 1 के बाद में आता है 2, तो 2 से ही स्टार्ट होगा। और फिर ये भी डिफिकल्टी होती है बच्चों के अंदर कि 9 तक के होता है या फिर 10 तक के होती है, तो आपको याद रखना है आपके हाथ में फिंगर्स कितनी है? 10 है, तो 10 तक के ये कार्ड होंगे, और हर एक के पास 4 कार्ड होते हैं। ये 2 भी एक हार्ट में होगा, एक डायमंड में होगा, स्पेड में होगा, एक क्लब में होगा। तो 10 तक के ये कितने होंगे टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 4 सबके पास 4 4 होते हैं, तो 9 4 हो गया 36। तो टोटल करेंगे आपको मिलेगा 52। ओके, तो ये आपको हेल्प करेगा फाइंड करने के लिए इवेंट्स के अंदर। इवेंट्स के अंदर अगर ये वाला जो होगा, इसके अंदर आप लोगों को पता है कि यहाँ पे भी रेड कार्ड के अंदर आपको लिखना है डायमंड और हार्ट, फिर ब्लैक में लिखना है स्पेड एंड क्लब। ओके, तो सबसे पहले आता है एस, एस के बाद में 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के बाद में आएगा किंग, क्वीन, जैक। तो आप काउंट करो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो डायमंड के अंदर कितने कार्ड होने चाहिए? 13, राइट। अभी हार्ट के अंदर भी यही सेम एज इट इज आपको लिखना है, ब्लैक के अंदर स्पेड में भी आपको यही लिखना है, और फिर क्लब में भी यही लिखना है, और ऊपर यहाँ पे एस लिखना है, या तो फिर ऊपर एक बड़ा सा सैंपल स्पेस लिख लो। तो एन ऑफ एस इसका भी कितना होगा? 52। ठीक है, यहाँ पे लिख लो 52 एन ऑफ एस, या तो फिर ऐसा लिखना, ऐसा ही लिखना होता है 52।
आई होप सो आप लोगों को यहाँ तक की समझ में आया होगा। अभी सिंपली क्या करना है आप लोगों को, ये जो दो लाइनें ये सब कॉपी पेस्ट कर दी सिर्फ इसके अंदर। ओके, जैसा डायमंड में इतने सारे कार्ड होते हैं और यही कार्ड इसके अंदर होगी, बट इसके अंदर इन लोग का सिंबल होगा। जैसे इसके अंदर हार्ट के अंदर सब कार्ड के ऊपर ये हार्ट का होगा तो वो हार्ट के कार्ड है। अगर डायमंड का सिंबल बना है तो डायमंड के कार्ड है, अगर स्पेड का सिंबल बना है तो स्पेड के कार्ड है, अगर क्लब का सिंबल बना है तो वो क्लब के कार्ड है। मगर वो एस से लेके जैक तक के सब ऐसे ही कार्ड होते हैं। अब हम देखेंगे फाइनल चेक पॉइंट्स। चेक पॉइंट्स के बाद में चेक पॉइंट्स सिर्फ यहाँ पे टिप्स है जो आप लोगों को पूरे एक्सरसाइज में थ्रू आउट काम आएगी। ओके, थैंक यू सो मच। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब जो है हम चेक पॉइंट सीखेंगे जो कि हम लोग को 5.1 से लेके 5.4 तक के काम आने वाला है। ओके, तो हमें क्या दिया रहेगा, इवन नंबर, जो कि ऑलरेडी आपको सारी चीज आती है, बट मुझे क्या करना है उसको रिवाइज करना है। तो इवन नंबर जो मल्टीपल ऑफ 2 होते हैं, जो 2 के टेबल में आते हैं, वो होते हैं इवन नंबर। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और ऐसे बहुत सारे नंबर है जैसे कि 48, 89, 88, ओके, 748। बट अगर क्वेश्चन में आपको जितना दिया है तो आपको क्या करना है उतने ही। फॉर एग्जांपल 1 से लेके 6 तक के डाइस का बोला है और आपको इवन नंबर निकालने के लिए बोला है, तो 1 से लेके 6 तक के इवन नंबर कितने हुए, 2, 4, 6, राइट, 2, 4, 6, तो वो हो जाएगा आपका इवन नंबर। अगर आपको 1 से लेके 25 तक के कार्ड का दिया हुआ है सैंपल स्पेस और उसके अंदर इवन नंबर निकालना है, तो क्या निकालोगे, 2, 4, 6, 8, ओके, 10, 12, 14, 16, 18, ओके, 20, 22 और 24 के आगे नहीं जाना है क्योंकि 1 to 25 बोला है। इसी तरीके से बाकी सारी इसमें करना है। अगर क्वेश्चन में अगर ऑड नंबर बोला है तो ऑड नंबर क्या होता है, जो 2 के टेबल में नहीं आते, नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2। तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 फिर 17, ठीक है। जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं तो वो होते हैं ऑड नंबर। ओके, और यहाँ पे ऑड नंबर ऐसा है तो इवन नंबर 0, 2, 4, 6, 8। अगर एंडिंग में अगर हम लोग को ये नंबर मिल रहा है तो वो क्या हो गया, इवन, राइट। जैसे कि 48 लास्ट में क्या आया, 8 आया, तो ये इवन होगा। 86 अगर एग्जांपल ले लो तो लास्ट में 6 आया तो वो इवन नंबर है। अगर 7480 लास्ट में 0 है तो वो इवन नंबर है। ओके, तो लास्ट में लास्ट का डिजिट देखना है आपको कि अगर 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो वो इवन है। अगर मैंने लिख दिया 3, 1, 7 तो ये ऑड है कि इवन है, तो 2 का टेबल नहीं देखना है आपको, आपको सिर्फ लास्ट का डिजिट देखना है। 7 है, लास्ट का डिजिट 7 है तो ये ऑड है, इवन नहीं है, क्योंकि इवन में 0, 2, 4, 6, 8 आता है। ओके, अब हम देखेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, जो 2 के टेबल में नहीं, और ऐसा नहीं देखना है कि 2 के टेबल में आता है कि 2 के टेबल में नहीं आता है। प्राइम नंबर वो होता है जिसके वो खुद के नंबर में आता है, सिर्फ खुद के टेबल में आता है। जैसे कि आप लोग ले लो 2 किसी और के टेबल में नहीं आता, सिर्फ खुद के टेबल में आता है। 3 किसी और के टेबल में नहीं आता है, खुद के टेबल में आता है। 4 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, तो 4 नहीं लिखेंगे, 5 आएगा। 5 किसी के टेबल में नहीं आता है, 7 भी किसी के टेबल में नहीं आता है, 6 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, और 8 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, तो इसके लिए 8 भी नहीं। तो मल्टीपल ऑफ ओन, ओके, तो 7 के बाद में डायरेक्टली आएगा 11, 13, 17 ऐसे करके। ओके, अब अगर आपको बोला है मल्टीपल ऑफ 5 या फिर डिविजिबल ऑफ 5, तो 6 का टेबल 6, 12, ओके, 18, 24, 30, 36 ऐसे करके आपको 6 का टेबल उसके अंदर देखना है। क्वेश्चन में बोला है मल्टीपल ऑफ 6 या तो फिर डिविजिबल ऑफ 6, तो वहां पे ध्यान से आपको देखना है। अगर क्वेश्चन में सम ऑफ अ डिजिट बोला है, सम ऑफ अ डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 6, जैसे कि डाइस में आपको आता है, ओके, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 ऐसा दिया है, और उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर इवेंट दिया है मल्टीपल ऑफ 6, सम ऑफ अ डिजिट, तो दो जन को प्लस करके 6, जैसे 1 + 5 6, 2 + 4 6, ओके, 6 + 6 12, तो 12 भी 6 के टेबल में आता है, तो वैसे नंबर आपको निकालने होंगे। अब हमने देखना है मल्टीपल ऑफ 5। अभी एटलीस्ट और एटमोस्ट, एटलीस्ट मतलब मिनिमम,
इसका मतलब होता है कम से कम। ओके, मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, कम से कम। और एटमोस्ट होता है मैक्सिमम, इसका मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है एग्जाम देकर आ भी जाएंगे तो भी उनको इस चीज के अंदर जो है डाउट्स रहता है कि मतलब मिनिमम क्या है और मैक्सिमम क्या है, क्योंकि इसके अंदर जो इवेंट काउंट होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर एस के अंदर 1 2 3 4 5 6, ओके, अगर 1 डाइस का एग्जाम्पल लेंगे, एस कितना है, और अगर मैंने बोला है एटलीस्ट 4 बोला है, कम से कम 4, कम से कम 4 बोलूंगा तो बच्चे लोग क्या लिखते हैं 1 2 3 4 लिख देते हैं, जो कि पूरा रॉन्ग है। मैंने बोला है मिनिमम 4, ओके, मिनिमम 4 बच्चे आएंगे तो मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगा, मिनिमम 4 आएंगे तो मैं पढ़ाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं पढ़ा सकता। ओके, तो मिनिमम 4 बोल रहा हो तो 4 5 6 आएगा इसके अंदर, एटलीस्ट 4 बोला गया है तो 4 5 और 6 आएगा। ओके, अगर एटमोस्ट 4 बोला होता था, एटमोस्ट 4, ज्यादा से ज्यादा 4, ओके, मैंने बोला कि मेरी कैपेसिटी है कि मैं सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 4 बनाना खा सकता हूं, कितना, 4 बनाना खा सकता हूं, 4 बनाना से ज्यादा मैं नहीं खा सकता, तो मैं कितना खा सकता हूं, 4 बनाना खा सकता हूं, तो 1 2 3 4। अगर आप मुझे 1 बनाना दोगे तो भी मैं खा लूंगा, 2 दे दोगे तो भी खा लूंगा, 3 दे दोगे तो भी खा लूंगा, और 4 भी खा लूंगा, बट 5वां बनाना दोगे तो मैं नहीं खा पाऊंगा। ओके, तो एटमोस्ट और एटलीस्ट के बीच में आपको मतलब पता चल गया होगा। अगर एक और एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल मैंने ऐसा बोला कि अगर मतलब मुझे अगर बैटिंग पे उतारा गया तो मैं मिनिमम 4 रन तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा, तो मिनिमम 4 मतलब मैं 4 से ज्यादा रन मारूंगा, मैं सेंचुरी भी मार सकता हूं, बट मैं 4 से पहले आउट नहीं होऊंगा। अगर मैंने बोला कि मैं तो यार बहुत लल्लू हूं, मुझे खेलने के लिए नहीं आता है, और मैंने बोला ज्यादा से ज्यादा 4 रन बना सकता, उससे ज्यादा मुझसे आप उम्मीद मत रखना, तो मेरा मैक्सिमम कितना हो गया 4, तो मैं सिर्फ 4 रन बना के आउट हो सकता हूँ, 4 रन से ज्यादा मैं नहीं मार सकता हूँ, भले ही खेलूंगा बट रन नहीं बन पाएंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा मिनिमम मैक्सिमम। अभी ग्रेटर देन 50 दिया होता है तो बच्चे क्या करते हैं, 50 को भी इंक्लूड करते हैं, तो जबकि हमको 50 को नहीं लेना है। 50 से ग्रेटर क्या होगा, 51 52 53, ऐसे करके सारे नंबर होंगे जितना आपको सैंपल स्पेस में दिया है। ओके, सैंपल स्पेस में अगर 54 तक के दिया है तो आपको 54 तक के लिखना है। ऐसा तो 50 से बड़े बहुत सारे नंबर है, 1000 भी 2000 भी है, तो वो आपको नहीं डालना है। क्वेश्चन में इतना बोला है कि ग्रेटर देन 50, तो सैंपल स्पेस में देखना है कि सैंपल स्पेस में आपको क्या दिया होगा। ओके, तो नो हेड्स, नो टेल और नॉट एन ऑड नंबर, नॉट ए डायमंड। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ज्यादा टाइम लूंगा। अगर नो हेड बोला है तो आपके सैंपल में हेड जहां पे रहेगा वो वाला पार्ट जो है सैंपल स्पेस में नहीं आएगा, न्यू वाले में। जैसे कि डबल हेड, डबल एच टी, टी एच और टी टी, ऐसा बोला है। तो इसके अंदर मैं अगर नो हेड बोल रहा हूं तो मेरा क्या आएगा, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, टी टी, तो यहाँ पे सिर्फ टी टी आएगा। अभी नो टेल्स बोल रहा हूं तो इसमें भी टेल है, इसमें भी टेल है, इसमें भी टेल है, और इसमें नहीं है तो सिर्फ इसमें एच एच आएगा। ओके, सो आई होप सो यहां तक के समझ में आया। नॉट एन ऑड नंबर, अभी फॉर एग्जांपल ये 1 2 3 4 5 6 है, अगर मैं क्वेश्चन में बोल रहा हूं नॉट एन ऑड नंबर, तो ऑड नंबर को मुझे हटा देना है, तो ऑड नंबर को मैं हटा दूंगा। कौन सा है ऑड नंबर, 1 है, 3 है, 5 है, तो कौन सा आएगा, 2 4 6। बच्चे क्या करते हैं, नॉट एन ऑड नंबर लिखा हुआ है तो नॉट को तो देखते नहीं है, ऑड नंबर डायरेक्टली 1 3 5 लिख दिया, तो ये जो है बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। अभी नॉट अ डायमंड बोला है तो हम लोग ने नॉट अ डायमंड, डायमंड कितने होते हैं टोटल, डायमंड होते हैं 13 कार्ड, तो अगर 52 में से 13 कार्ड निकाल दे तो कितना हो जाएगा, 39 कार्ड। ओके, तो आपका जो n ऑफ a b जो भी इवेंट हो गया तो वो क्या हो जाएगा, 39। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.1, एक्सरसाइज नंबर 5.2।
ओके, यही वीडियो में। और उसके बाद में हम लोग 5.3 5.4 को डिफरेंट डिवाइड किए, तो आप लोग प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए और चेक कीजिए। थैंक यू सो मच। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो आपने अभी अभी देखा है कि प्रोबेबिलिटी जो है उसका एस एन ऑफ एस रैंडमली एक्सपेरिमेंट, और जिसके अंदर आपने देखा है कि सैंपल स्पेस कैसे लिखते हैं, एन ऑफ एस मतलब टोटल कैसे लिखते हैं, और उसके कुछ मैंने आप लोगों को चेक पॉइंट्स बताए। ओके, सो ये आपको आगे की सारी एक्सरसाइज के अंदर बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं हम हमारी एक्सरसाइज नंबर 5.1। ओके, तो यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चंस दिया है। हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये 4 क्वेश्चन हैं, उसके अंदर सिर्फ पॉसिबिलिटीज हमें फाइंड करनी है। जैसे कि मैंने आप लोगों को फनी एग्जांपल्स दिए थे। अगर मम्मी ने अगर लाइक गुस्सा है, राइट, अगर आप फेल हो गए या फिर 100 रुपीज मांगे, तो मम्मी की पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, राइट, कि मम्मी सबसे पहले चप्पल फेंक के मारेगी, राइट, या तो झाड़ू से मारेगी, राइट। तो ऐसे सब पॉसिबिलिटीज मैंने आप लोगों को इसके पहले जो है डिस्कस किया। तो वैसे ही मैंने एक बारिश का एग्जांपल दिया कि राइट, अगर बादल काले हैं तो क्या हो सकता है, तेज हवा आएगी, राइट, बारिश होगी, और बारिश होने के बाद में क्या क्या होगा। तो ये पॉसिबिलिटीज जो है वो मैंने सिर्फ आप लोगों को एग्जांपल के तौर पे बताया है। तो यहाँ पे वही हम लोग को पूछा गया है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। ओके, अगर वनीता knows the following sites in the Maharashtra, she is planning to visit one of them in her summer vacation। अगर वो समर वैकेशन में प्लान कर रही है कि कहीं उसको घूमने जाना है, तो उसने नेट पे सर्च किया फटाफट और कुछ 8 ऐसे नाम निकाले। नाम क्या निकाले उसने? अजिंता, महाबलेश्वर, लोनार सरोवर, तड़ोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अंबोली, रायगढ़, माथेरान एंड अंडमान। तो ये उसने नाम निकाले। तो समर वैकेशन में वो ये सारी जगह जाएगी? नहीं, क्वेश्चन में सिर्फ ऐसा दिया है वन ऑफ देम इन द समर वैकेशन। ये सब में से कोई एक जगह वनीता विजिट करेगी। ओके, समर वैकेशन के टाइम पे। तो क्या वो अजिंता जाएगी? नहीं पता हमें। महाबलेश्वर जाएगी? नहीं पता। लोनार सरोवर? नहीं। तो हम लोग को क्या पता है यहाँ से लेके यहाँ तक कि कौन से प्लेस पे वो विजिट करेगी। तो हम लोग को जाना है वनीता को पूछने के पास। ओके, तो वनीता के पास तो हम लोग जाके पूछ नहीं सकते, तो हमें क्या करना है, सारी पॉसिबिलिटीज ले लेना है। तो ये हमारा एस के अंदर ये सारी चीजें आ जाएगी। ओके, फिर एन ऑफ एस के अंदर आएगा टोटल 8। तो एस के अंदर तो यहाँ से लेके यहाँ तक के पूरा आ जाएगा। कहाँ पे जाने वाली है वो? अजिंता, महाबलेश्वर, लोनार सरोवर, तड़ोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अंबोली, रायगढ़, माथेरान एंड अंडमान। तो मैं क्या कर लेता हूँ, एस के अंदर मुझे क्या क्या लिखना है मुझे पता चल जाएगा यहाँ से कि एस के अंदर आएगा अजिंता जाने वाली है वो, या तो महाबलेश्वर, या तो लोनार सरोवर, तड़ोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अंबोली, रायगढ़, माथेरान और आनंदवन। ओके, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की ये प्लेस में विजिट कर सकती है। यहाँ पे कहीं पे भी दिया है नेशनल पार्क जाएगी घूमने के लिए, नहीं दिया है। जुहू चौपाटी जाएगी, नहीं दिया है। जो जो दिया है हम लोग को सारी पॉसिबिलिटीज ले लेना है। सो दैट इज माय एस। तो यहाँ पे मैं एस में ये वाला इतना पूरा डेटा डाल देंगे हम लोग, और एन ऑफ एस में टोटल काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एन ऑफ एस क्या आ जाएगा? 8। जैसे कि हम लोग ने कॉलम के अंदर सीखा था एन ऑफ एस 8 कैसे लिखेंगे, एन ऑफ एस कैसे लिखते हैं। ओके, सो देयर आर 8 पॉसिबिलिटीज। अब हमें क्या बोला है? एनी डेज ऑफ अ वीक, राइट। मैंने आप लोगों को बोला था कि डेज का भी आ सकता है, मंथ का भी आ सकता है। ओके, और मंथ का हम लोग को मराठी जो कैलेंडर होता है चैत्रा वैशाखा, उसके अंदर भी आ सकता है, या तो फिर कलर ऑफ अ रेनबो भी पूछ सकता है, मैंने आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पे एस में क्या आएगा? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे
एंड संडे, राइट। और कर्ली ब्रैकेट ही मैंने बोला है आप लोगों को लिखना है। सो देयर आर हाउ मेनी डेज इन अ वीक, 7 और 8। बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। मंडे से स्टार्ट किया तो संडे पे कैसा खत्म हुआ, मेरा मंडे पे ही खत्म होना चाहिए। संडे से स्टार्ट किया तो संडे पे ही खत्म होना चाहिए। बट दोस्तों यहाँ पे हफ्ते में 7 दिन होते हैं, इसके लिए 1 2 3 4 5 6 7। अगर आपने मंडे से स्टार्ट किया तो लास्ट कहाँ खत्म होगा, संडे पे। और संडे से स्टार्ट किया है तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, लास्ट सैटरडे पे खत्म होगा। ओके, तो बहुत सारे बच्चे मंडे से स्टार्ट करते हैं और मंडे पे ही खत्म करते हैं, हफ्ते में 8 दिन कर देते हैं। ओके, तो 8 दिन नहीं 7 दिन होते हैं। तो n of s 7 आया। सो therefore there are 7 possibilities, है ना, है ना। फॉर एग्जाम्पल एनी डेज ऑफ अ वीक इज सिलेक्टेड रैंडमली। आपने डिसाइड किया है कि हफ्ते में पूरे 7 दिन में से कोई एक दिन मैं मूवी जाऊंगा। ओके, और आपने मुझे बताया नहीं, तो फिर मैं क्या अज्यूम करूंगा, या तो मंडे को जा सकते हो आप मूवी, या तो ट्यूसडे को, या तो वेडनेसडे, या तो थर्सडे, या तो फ्राइडे, या तो सैटरडे, या तो संडे, है ना। तो ये ज्यादा चांसेस है ये 7 दिन के अंदर कोई से भी डेज आप जा सकते हो। और इसको 7 दिन को छोड़ के कोई और डेज है हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पे इतनी ही पॉसिबिलिटीज आएगी, है ना। 8 दिन तो है नहीं, तो वो भी पॉसिबिलिटीज में आ जाता था। ओके, सिलेक्ट वन कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड। तो 52 कार्ड्स का अगर आप लोग n of s इक्वल टू 52 ले लोगे तो भी चलेगा। ओके, वो उतना बड़ा हो जो पूरा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 52 में से 26 रेड, 26 ब्लैक, और ब्लैक में भी 13 अलग होते हैं। 13 हार्ट एंड 13 डायमंड, और इसके अंदर 13 स्पेड, 13 क्लब। ओके, ये मैंने आप लोगों को सिखाया था, और एस, स्पेस और किंग कार्ड बताया था। एस, स्पेस, ठीक है, और नंबरिंग कार्ड। तो एस तो सिर्फ एक होता है जो 4 होते हैं, राइट। फेस कितने होते हैं, किंग, क्वीन, जोकर, तो ये भी 4 4 4 12। और नंबरिंग कार्ड स्टार्ट होता है 2 से, 2 to 10। मैंने आप लोगों को बताया था ए क्या होता है 1, और कार्ड की स्टार्ट क्या होगा, ए 1 हो जाता है, तो बचा फिर 2 से स्टार्ट होगा, और आपके हाथ में फिंगर्स कितनी है, 10 है, तो 10 तक के जाएगा। तो 2 to 10 कितने हो रहे हैं नंबर, 9, 9 4 जा 36। तो देखो ऐसे भी 52, 13 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13 52, 26 प्लस 26 52, और ये भी 52। तो हमें क्या बताया, सिलेक्ट वन कार्ड फ्रॉम 52। तो या तो रेड में से भी निकाल सकते हैं, या तो ब्लैक में से भी निकाल सकते हैं, 13 हार्ट में से भी कोई एक कार्ड निकाल सकते हैं, या फिर डायमंड से भी निकाल सकते हैं, या तो एस, कहीं से भी। अगर मैंने बोला कि 52 कार्ड्स आपके पास है, कोई भी एक कार्ड आप उसके अंदर से चूज करो, राइट। तो आपने कोई एक कार्ड निकाल दिया, बाजू में रख दिया, राइट। फिर आपने बोला कि बताओ मैंने 52 कार्ड में से कौन सा निकाला, तो मेरी पॉसिबिलिटीज क्या होगी, जितने मैंने 52 कार्ड्स आपके हाथ में दिए थे उसके हिसाब से आप लोग जो है वो कार्ड निकाल रहे हो। तो वही यहाँ पे n of s इसलिए 52 आया। सो देयर आर 52 पॉसिबिलिटीज। ओके, ये अगर बनाना है तो भी चलेगा, क्योंकि आपको आता है तो आप बना लोगे तो अच्छी बात है। अगर नहीं बनाना है तो भी चलेगा, सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन में पॉसिबिलिटीज। सो मेरा आंसर सिर्फ इतना ही है, और ये सिर्फ मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बताया। ओके, हमारे पास अगर 52 कार्ड्स दिए और उसके अंदर से मैंने कोई एक कार्ड निकाल लिया, तो मैंने आपको पूछा कि मैंने कौन सा कार्ड निकाला है, तो आप कहाँ पे सोचोगे, सर के पास कितने कार्ड दिए थे, मैंने 52 कार्ड दिए थे, तो मेरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, 52 कार्ड की पॉसिबिलिटी होगी कि ये 52 कार्ड में से ही सर कोई कार्ड निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ पॉसिबिलिटी पूछा है तो इतना इनफ है।
अभी वन ऑफ द कार्ड फ्रॉम 10 to 20 इज रिटर्न ऑन ईच कार्ड, सिलेक्ट वन कार्ड रैंडमली। ओके, अभी यहाँ पे बहुत इजी है। क्या बोला गया है कि एक कार्ड, ठीक है, 10 से लेके 20, बट यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं पे भी बिटवीन नहीं दिया है, ठीक है। अगर बिटवीन देता तो 10 से ऊपर और 20 से नीचे। 10 से ऊपर मतलब 11 से लेंगे हम लोग, और 20 से नीचे मतलब 19 तक, तो 11 to 19 काउंट करते थे। बट यहाँ पे कहीं पे भी हम लोग को बिटवीन नहीं दिया, तो हमको 10 से ही स्टार्ट करना है। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 नहीं लिखना है, इतना ज्यादा मैथ्स नहीं करना है, ठीक है। तो n ऑफ s क्या आ जाएगा? 10 से लेके 20 तक के नंबर कितने होते हैं? 11। बहुत सारे बच्चे क्या लिख देते हैं? 10। क्यों? ध्यान में रहता है 10 से लेके 20 तक के तो मतलब लाइक 10 ही नंबर है, बट कहाँ से काउंट कर रहे हो? 11 से काउंट कर रहे हो, तो 10 से काउंट करो। 11 से 20 तक के कितने नंबर हो रहे हैं? 10 हो रहे हैं। बच्चे 10 से लेके 20 तक के 10 लिखते हैं, तो काउंट करो एक और बार। 10, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी हो गई? देयर आर 11 पॉसिबिलिटी। ओके, तो एक्सरसाइज नंबर 5.1 ऐसे ही थी। अब हम देखेंगे 5.2 जो सेम ऐसे ही है, ओके। और 5.3 और 5.4 हल्की से चैलेंजिंग है, बट आप लोगों को जो मैंने चेक पॉइंट्स दिए हैं, अगर उसके हेल्प से आप लोगों को करोगे तो आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं आएगा। ओके, थैंक यू सो मच। आप लोग कॉपी कर सकते हो। ओके माय डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज नंबर 5.1 आपने देखा कितना इजी था। वैसे ही एक्सरसाइज नंबर 5.2 है, जिसके अंदर हम लोग को बोला गया है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट राइट द सैंपल स्पेस S एंड द नंबर ऑफ अ सैंपल स्पेस n ऑफ S। तो यहाँ पे सिर्फ S और n ऑफ S लिखना है, जो कि हमने ऑलरेडी सीख लिया है टेबल के अंदर, राइट। तो वही हम लोग को यहाँ पे लिखना है। देखो क्या दिया हुआ है, 1 coin and 1 die are thrown simultaneously। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देखो बोला है एक कॉइन टॉस हुआ है। एक कॉइन के अंदर क्या होता है बताओ मुझे? हेड या तो टेल, और क्या बोल रहा है? 1 डाई, ठीक है। 1 कॉइन 1 डाई, तो 1 कॉइन 1 डाई, 1 2 3 4 5 6। तो मैंने आप लोगों को बताया था h के साथ में सारे नंबर, t के साथ में सारे नंबर, या तो 1 के साथ में ht, 2 के साथ में ht, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, राइट। तो इसका s क्या होगा माय डियर स्टूडेंट? h1 h2 h3 h4 h5 h6। ओके, तो वैसे ही t से लेके स्टार्ट करेंगे, t1 t2 t3 t4 t5 t6, और कॉमा से सेपरेट करना कंपलसरी है। ओके, सिंपल है। तो n ऑफ s क्या होगा माय डियर स्टूडेंट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर 1 कॉइन और 1 डाई बोला है तो ऐसे मत लिखना, ओके। 1 कॉइन लिख के ht लिख के छोड़ देते हो, फिर 1 डाई लिख के छोड़ देते हो, बट ऐसे नहीं लिखना है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, ओके। तो ये हम कर देते रहो, ओके। तो मैंने बताया 1 कॉइन के अंदर ht होता है और 1 डाई के अंदर हम लोग को 1 से लेके 6 तक के होते हैं, राइट। बट अगर ये साइमल्टेनियसली बोल रहा है तो h के साथ में सारे नंबर और t के साथ में सारे नंबर, ओके। नाउ 2 डिजिट आर, ठीक है, 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म यूजिंग अ डिजिट 2 3 5। तो मैंने बताया था आपको 2 3 5 को कैसे लेंगे हम लोग। अभी रिपीटिंग बोला है या फिर विदाउट रिपीटिंग बोला है, ये भी मैंने आपको समझाया था। रिपीटिंग मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 ये सब अलाउड है, और विदाउट रिपीटिंग मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 को एलिमिनेट कर देना है, निकाल देना है। तो हमें क्या बताया है कि विदाउट रिपीटिंग, तो 2 3 2 4 सॉरी 2 5 2 3 2 5
2 का हो गया कैंसिल, 3 2 3 5 है ना, 3 2 3 5, 3 का भी हो गया। अब 5 2 5 3, ओके। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अगर हम लोग को रिपीटिंग अलाउ होता तो कैसा आता था, 2 2 2 3 2 5, फिर 3 2 3 3 3 5, 5 2 5 3 5 5। बट इसको याद रखना, 2 डाइस की तरह नहीं लिखना है। इसको अगर आपने ऐसा लिखा तो ये रॉन्ग। इसको हम लोग को 2 5 टुगेदर लिखना है। क्वेश्चन में बोला है हमें फॉर्म अ 2 डिजिट नंबर, ओके। ठीक है, 2 डिजिट नंबर्स को हम लोग को फॉर्म कर रहा है। तो ये 2 5, अगर ये 2 5 तो ये सिंगल डिजिट हो गए, ओके। सो ध्यान से आप लोग क्वेश्चन पढ़ना, ओके। अब यहाँ पे हम लोग को क्या बोला था, एरोस rotate and it stop randomly on a disc, find out on which color it may stop। अब आप लोग डायग्राम देख सकते हो और थोड़ा सा मैंने गंदा सा बनाया है एरो भी। तो इसके अंदर क्या दिया है हम लोग को, ये एरो अगर रोटेट हो रही है तो किसके ऊपर रुकेगी। अभी वो येलो के ऊपर तो रुकी है। अभी ये बुक है तो उसके अंदर सिर्फ ड्राइंग ही दिया हुआ है, हमें कोई सर्किट नहीं दिया हुआ है, ठीक है, जिससे वो रोटेट होगी। तो यहाँ पे अगर वो रोटेट हो रही है तो कौन से कलर के ऊपर स्टॉप हो सकती है, तो हमें पता है क्या, नहीं पता है। येलो पे रुकी है वो, बट वो बुक है, ड्राइंग है, इसके लिए बताया है कि वहां से वो स्टार्ट हो रही है घूमना, ओके। सो एक्स एस के अंदर क्या आएगा, रेड कलर आएगा, ऑरेंज, येलो, पर्पल, ग्रीन एंड ब्लू, राइट। किसी पे भी रुक सकती है वो, हमें तो पता नहीं है कि वो किसके ऊपर रुकेगी। तो एन ऑफ एस कितना हो जाएगा, 6, है ना। 1 2 3 4 5 6, ओके। आई होप सो आप लोगों को याद रख के समझ में आया। अभी यहाँ पे हमें कुछ कैलेंडर दिया हुआ है और हमें पूछा है मल्टीपल ऑफ 5। तो मल्टीपल ऑफ 5 और डिविजिबल ऑफ 5 मैंने आप लोगों को बताया था कि मल्टीपल ऑफ 5 बोला तो 5 का टेबल, डिविजिबल ऑफ 5 बोला तो 5 का टेबल, 5 से डिवाइड करके देखना होता है कि नहीं। तो मल्टीपल ऑफ 5 में तो यहाँ पे 5 का टेबल स्टार्ट कहाँ से होता है, 5 1 जा 5, तो इसको बॉक्स बना लेंगे। तो यानी थर्सडे आ रहा है, सॉरी ट्यूसडे आ रहा है, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 6 जा 5 5 जा 25, फिर आएगा 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, बट कैलेंडर के अंदर 35 नहीं आता, तो हमें सिर्फ 30 तक के लेना है। तो हमें याद रखना है, देखो ट्यूसडे क्या आया है 5, राइट। फिर 10 किधर आया है, पहले ऐसा लिख लो 5 10 15, फिर आएगा 20 25 30। तो अभी देखो 10 किधर आया है, संडे, ओके। फिर उसके बाद में 15 किस में आया है, फ्राइडे। फिर उसके बाद में 25 किस में आया है, सॉरी 20 किस में आया है, वेडनेसडे। फिर फ्राइडे हो गया, फ्राइडे 20 के बाद में 25 मंडे, 30 कहाँ है, सैटरडे। सो दिस वुड बी माय आंसर। एन ऑफ एस क्या होगा, देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 आ जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि इन द मंथ ऑफ द मार्च 2019 विच डेट इज मल्टीपल ऑफ 5। तो ये डेट से, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 5 मतलब 5 का टेबल, मतलब 5 का टेबल ये है और उस वक्त ये डेज है, राइट। हम लोग को इतना पता चल गया, तो हमारा एस ये हो गया और एन ऑफ एस क्या आ जाएगा, 6, ओके। इतना समझ में आ गया हमें। तो ये हमारा एक्सरसाइज नंबर 5.2 के 3 सम यहाँ तक के हुए, 1 सम बाकी है, फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू सो मच।
क्वेश्चन और उसके बाद में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 5 तो यहाँ पे जो है हमें बताया गया है फॉर्म अ रोड सेफ्टी कमेटी। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था बॉयज एंड गर्ल्स, राइट, या तो वुमेन एंड मैन, तो ऐसे की कोई कमेटी फॉर्म करनी होगी, उसके हिसाब से भी आप लोगों को क्वेश्चन आएगा। और इसके अंदर मैंने आप लोगों को साफ साफ बताया था, इसके अंदर रिपीटिंग विदाउट रिपीटिंग ये सब नहीं देखना है। देखिए, फॉर्म अ कमेटी, फॉर्म अ रोड सेफ्टी कमेटी ऑफ फ्रॉम 2 बॉयज 2 गर्ल्स कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। बॉयज और गर्ल्स की हम लोग को कमेटी बनाना है और उसके अंदर भी हम लोग को बोला गया है कि क्वेश्चन के अंदर 2 बॉयज और 2 गर्ल्स को लेके बनाना है। तो B1 B2 क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है और G1 G2। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि B1 B2 फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को पिकनिक का एग्जांपल दिया था। एक बाइक है तो एक बाइक पे सिर्फ 2 जन जा सकते हैं, अगर 3 जन जाएंगे ट्रिपला जाएंगे तो हवलदार पकड़ेगा, राइट। तो आप लोग को यहाँ पे बताया था मैंने B1 को किसके साथ जाना है, B2 के साथ जाना है ना। तो पहले B1 सबके साथ घूम के आएगा, B1 B2 के साथ गया, B1 G1 के साथ, फिर B1 G2 के साथ में। तो पहले B1 का लिखते हैं, B1 B2 के साथ गया, फिर B1 G1 के साथ में गया, फिर B1 G2 को लेके गया। अभी B1 तो तीनों के साथ घूम के आ गया, इसके लिए वो घर पे बंद। फिर B2 लेके जाएगा G1 को और B2 लेके जाएगा G2 को। ओके, ये लोग दोनों भी गार्डन घूम के आ गए, राइट। B2 G1 को लेके गया, फिर B2 उसके सेकंड फ्रेंड G2 को लेके गया और B2 तो B1 को ऑलरेडी घूम के आ गया। B2 और B1 एक साथ फर्स्ट वाले टाइम में ही गए, ओके। तो B2 भी अभी 2 जन के साथ घूम के आ गया, वो भी घर पे बैठेगा। फिर G1 लेके जाएगी G2 को, ओके। तो अभी G1 भी G2 को लेके आ गई है, तो अभी वो भी जाएगी घर पे। अभी G2 के साथ में कोई अकेले जाने के लिए है नहीं और वो अकेले पार्क में जाके करेगी क्या, है ना। तो G2 को यहाँ पे वैसे भी बोला है 2 कमेटी मेंबर, तो G2 के साथ में भी और कोई है नहीं, तो यहाँ तक के ही आपका सैंपल स्पेस रहेगा, ठीक है। तो ये 6 आ गए, इसके अंदर से हम लोग को कुछ इवेंट्स दिए। कमेटी ऑफ 2 बॉयज, दोनों बॉयज चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो कि दोनों बॉयज कहाँ हैं। ये B1 B2 है और कहीं पे दोनों B दिख रहे क्या, दोनों B नहीं दिख रहे। अभी कमेटी ऑफ 2 गर्ल्स, तो दोनों G कहाँ हैं, हाँ, तो G1 G2, ओके। अब क्या बताया है, कमेटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल, यानी कपल्स, एक लड़का एक लड़की, ओके। तो यहाँ पे तो दोनों लड़के हैं, राइट, और यहाँ पे दोनों लड़की। और ये देखो B1 G1 लड़का लड़की, ये B1 G2 ये भी लड़का लड़की, B2 G1 और B2 G2, ठीक है। तो ये हम लोग लिख सकते हैं B1 G1 B1 G2, फिर B2 G1 B2 G2, ओके। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 4, एक्सरसाइज नंबर 5.2 का। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.3 और उसके बाद देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.4। थैंक यू।